तो रन करते हैं। ng serve हाइफन ओपन, क्या क्या कंपाइल फाइल डाल के चलो नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट क्या कि हमें बनाना है एक एम्प्लॉय का डेटा और उसके डिपार्टमेंट के बेस पे कम करना है या फिर उसके लोकेशन बेस पे, कोई सा भी लेते हैं। चलो देखते हैं, एग्जांपल समझ में आएगा। कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। जनरेट कंपोनेंट, ng जनरेट कंपोनेंट एम्प्लॉय स्टेटस, एम्प्लॉय स्टेटस, ठीक है। ng जनरेट कंपोनेंट एम्प्लॉय स्टेटस, है ना। तो एक कंपोनेंट हमने यहाँ पास क्रिएट किया। सर कंपोनेंट के नेम में स्पेस नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, स्पेस नहीं होगा, कैमल केस यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। हम्म, या अलग से इसको क्रिएट कर लो। इसमें हमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना होगा, इसका सेलेक्टर किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर। तो जैसे या एक काम करो, बेसिक्स एग्जांपल है एम्प्लॉय स्टेटस, इसी के अंदर लिख लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके दूसरा एग्जांपल लेंगे, कस्टम में दूसरा लेंगे, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो एक जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, डेटा है किसका, कहाँ चला गया, एम्प्लॉय का डेटा हमने बनाया था क्या, एम्प्लॉय या प्रोडक्ट डेटा, सिंपल एक ही प्रोडक्ट एक ही डेटा बताया था, ठीक है। एक इधर ले लो नीचे, क्या है, पब्लिक और एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज कॉलन दिस, एक्चुअली हमको क्या लेना है, एरे टाइप ना, मल्टीपल, तो एरे टाइप ले लो। ऑब्जेक्ट 1, हाँ, क्या क्या रखना है, एम्प्लॉय का नेम, आईडी और डिपार्टमेंट, है ना। तो आईडी हमारा हो किस टाइप का, नंबर, तो यहाँ पास ई आई डी कॉलन नंबर कॉमा ई नेम स्ट्रिंग टाइप कॉमा डिपार्टमेंट कॉलन स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। अब इसमें ई आई डी कॉलन 101 कॉमा ई नेम, नेम एम्प्लॉय का नेम अभी फिलहाल के लिए कुछ भी लिख ले रहे हैं, A1 A2 अभी ले रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में चेंज कर लेंगे। A1
ई डिपार्टमेंट कॉलन डेव डिपार्टमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये एम्प्लॉय हो गए हमारे। टू 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 एंड 8 एम्प्लॉय है, लेकिन डिपार्टमेंट सभी का क्या है, अलग अलग होना चाहिए। तो डेव क्यूए यूएटी एसआईटी डेव प्रोड एंड प्रोड। प्रोड एंड प्रोड, सॉरी, प्रोडक्शन। तो समझो हमारे पास एम्प्लॉय हैं, इनका डिपार्टमेंट क्या है, कुछ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डेव डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, कुछ क्यूए से, कुछ प्रोडक्शन और कुछ यूएटी। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी टीम है, मतलब सिंपल अभी बेसिक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए, कि अगर जो भी एम्प्लॉय डेव मीन्स डिपार्टमेंट उसका डेव है, तो उसका डिस्प्ले हो डेवलपर टीम, है ना, डेवलपर टीम, यूएटी टीम, एसआईटी टीम, प्रोडक्शन टीम। तो बस हमको सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करना है बेस्ड ऑन किस पे, डिपार्टमेंट पे। तो स्टेटस हमें क्या चाहिए कि अगर वो डेवलपर है तो वो मैसेज लिख के आए, क्या, डेवलपर टीम या फिर क्यूए टीम। क्यूए टीम क्या है, तो चलो यहाँ जैसे मान लो एक स्टेटस बनाने जा रहे हैं, पब्लिक स्टेटस एनी टाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट। क्या होगा, कितने हमारे पास है डिपार्टमेंट, डेव डिपार्टमेंट, हाँ डेव डिपार्टमेंट है, ठीक है, हाँ डेव डिपार्टमेंट हो तो मैसेज करें, मैसेज डिस्प्ले हो डेवलपर टीम। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डेवलपर टीम, कॉमा, अगर वो मैच करता है क्यूए डिपार्टमेंट से, क्यूए, तो मैसेज क्या हो, क्यूए टीम, क्वालिटी एनालिस्ट टीम। क्वालिटी एनालिस्ट टीम। तो सेकंड है कौन सा, प्रोड, सॉरी प्रोड, तो ये है प्रोडक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम। और कौन सा बचा है, एसआईटी, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट यूएटी, यूएटी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, ठीक है, सिंपल सा हमें डिस्प्ले कराना है। तो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है,
1 मिनट। टेबल ये तो एक काम करते हैं, फर्स्ट रन करते हैं। रन है ना हमारा प्रोजेक्ट, रन है, ठीक। तो यहाँ इसके नीचे आते हैं, एक HR अंडरलाइन, इसको नीचे कर लो, ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई समझ में आ रहा ना क्या करना है? हेलो, यस। Yes, sir. हाँ, तो आप इसमें ले सकते हैं टेबल, एक टेबल लिया, टेबल के अंदर टेबल, और टेबल में क्या आएगा यार, टी हेड, TR TH क्या है, एम्प्लॉय आईडी ना, EID। सेकंड बोलो, नेम, थर्ड एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय क्या है यार, बोलो। स्टेटस एंड डिपार्टमेंट ना, स्टेटस। तो फर्स्ट ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय सैलरी जो भी आप रखना है आप रख सकते हैं, एम्प्लॉय स्टेटस। नेक्स्ट, टी बॉडी, TR TD। टेबल रो क्या है, स्टार NG फॉर लेट, सारे डेटा कहाँ से आ रहे हैं यार, ऑल रिकॉर्ड्स, क्या नाम है, एम्प्लॉयज दो तो नहीं हमारे पास, डबल एम्प्लॉयज नेम है, वेरिएबल नेम एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ऑल रिकॉर्ड्स हमारे आ रहे हैं कहाँ से, एम्प्लॉय से। तो EMP ऑफ एम्प्लॉयज, बस जितने भी डेटा आ रहे हैं इनको क्या करेंगे, इंटरपोलेशन सिस्टम से क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। क्या, EMP ID, क्या नेम है, EID, जो की होगा वही रखना है, ठीक है। EID, नेक्स्ट ENAME, नेक्स्ट डिपार्टमेंट, नेक्स्ट डिपार्टमेंट, और हमें चाहिए लास्ट स्टेटस। तो स्टेटस हम एक काम करते हैं, स्टेटस डिपार्टमेंट के बेस पर होगा, है ना। स्टेटस जो है, ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, ये स्टेटस फील्ड में आएगा, ठीक है। तो क्या है इसमें आपको लगाना है कि जो EMP डॉट डिपार्टमेंट है, इसमें स्टेटस वो होना चाहिए, तो वो क्या है आपका पाइप। स्टेटस क्या आएगा, I18N सेलेक्ट कॉलन, और इस वेरिएबल का नेम क्या है, स्टेटस, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक एम्प्लॉय नेम, ID एंड डिपार्टमेंट ये तो डिस्प्ले होगा, लेकिन स्टेटस में क्या डिस्प्ले होगा, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो भी डिपार्टमेंट मैच करता है उस एम्प्लॉय में आपको लिखना है वो मैसेज। तो वो डिपार्टमेंट कहाँ आएगा, यहाँ चेक किया जाएगा, डेव डिपार्टमेंट, यस ये एम्प्लॉय डेव डिपार्टमेंट बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है, तो आपको ये मैसेज रिमिस स्टेटस को डिस्प्ले कराना है, ठीक है।
अच्छा, कहाँ पास प्रॉब्लम है यार? NG4 और I18 हमें इंपोर्ट करना होगा। सभी का गड़बड़ कर दिया है, बताओ। I18 and select pipe। हाँ यार, मैसेज देखो। एक काम करो, बूटस्ट्रैप तो लगाए हैं ना हम लोग। बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप भी इसमें अप्लाई कर लेते हैं, स्मॉल सा। टेबल में क्लास क्या लगेगा? टेबल 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 होवर और टेबल होवर div class container। सॉरी। हाँ, समझ में आया। ये पाइप कैसे लगा यार? डिपार्टमेंट के बेस पे स्टेटस लगा है ना। अगर ये डेव डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो डेवलपर टीम, क्यूए से क्वालिटी एनालिस्ट, एक्सेप्टेंस है। तो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सा भी आप लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने इससे लिखा हूँ। रिक्वायरमेंट आपको कुछ भी मिल सकता है। ठीक। रिक्वायरमेंट जैसे कि कोई चीज़ें शिप शिप करना, शिप शिप मीन्स ट्रांसफर। एक जगह से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसमें आपको शिपिंग लगानी है। तो लोकेशन के बेस पे आप शिपिंग लगा सकते हैं कि ये कितने बजे ये डिलीवर्ड होगा। अगर वो इस लोकेशन में पहुंचा है, तो जैसे कि नहीं होता है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कोई चीज़ें कि हमारा कभी ट्रेस किए ना आप लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, तो उसमें लोकेशन दिखाता है कि दिल्ली, दिल्ली से निकला है तो फिर कोई दूसरा सिटी, फिर तीसरा सिटी। इसके सिटी, जैसे सिटी वो पहुंचता है, उस सिटी को आते ही वो क्या करता है, तुरंत मैसेज डिस्प्ले करा देता है कि अभी इस सिटी में अभी आपका प्रोडक्ट यहाँ तक पहुंच गया है। फिर उसके बाद दूसरे सिटी में, है ना, याद है? अरे किसी को मालूम है ऑनलाइन? अरे, यस सर। हाँ जी सर। है ना। तो उसमें कैसे है कि सिटी के बेस पे इंदौर से निकला है तो इंदौर में आपका स्टेटस दिखाएगा कि हाँ अभी आपका जो गुड्स है या जो भी प्रोडक्ट्स है वो इंदौर में अभी आया है, इस लोकेशन में। इंदौर से निकलेगा तो भोपाल में अभी है, फिर भोपाल से है तो जैसे ही सिटी पाता है उसके अकॉर्डिंग वो मैसेज डिस्प्ले कराता है। तो इस तरह से आप पाइप यूज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो एक बार और बताएं कि क्लियर हो गया इसमें। हाँ, बोलो यार, दो दो लाइन का ही है। सर एक बार समझा दीजिए। एक बार समझा दे। देखो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। चीज़ें सेम ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये क्या है, कोड क्या है, कल वाला था इसमें लिख दिया, इस वजह से आप लोग को लग रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, इंपोर्ट करना ना भूले। इंपोर्ट मतलब कि I18 सिलेक्टर। इन सब की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल मैं इसको टी बॉडी निकाल लेता हूँ, बाकी सब चीज़ सेम। देखो, ये है क्या है इसमें जो रिकॉर्ड्स। तो
मैं EID ई नेम में जाएगा और डिपार्टमेंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने टाइप सेलेक्ट की। कितने टोटल है? मल्टीपल है। लेकिन अब हमने जो स्टेटस बनाया है इस पे डिपार्टमेंट के बेस पे आप बना सकते हैं। किसके बेस पे? डेस्टिनेशन, जो भी लोकेशन है, या फिर नेम के बेस पे, कि अगर नेम ये है तो आप उसको ये चीज डिस्प्ले करा, जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, XYZ। तो अब मैंने बनाया क्या? डिपार्टमेंट। तो आपने यहाँ पास जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे लोकेशन है तो कितने लोकेशन है टोटल? दिल्ली, मुंबई, है ना, यूपी, वाराणसी, जो भी देना है, तो ये सारे लोकेशन आपके लोकेशन होंगे। और उन लोकेशन पे आपको क्या मैसेज डिस्प्ले कराना है उसका एक आप बना लेंगे स्टेटस। ठीक है, इसका स्टेटस आपने बना लिया। क्या वेरिएबल ना, ये वेरिएबल है, पब्लिक स्टेटस नाम का वेरिएबल। किस टाइप का? अभी फिलहाल स्ट्रिंग है तो आप स्ट्रिंग दे सकते हैं, या एनी दे दो, कोई कोई मतलब, या एनी दे सकते हैं। एनी मतलब किसी भी टाइप का। तो यहाँ हमने 1 2 3 4 5 हमारे पास डिपार्टमेंट थे, इनके मैसेज ने लिखे। अब ये मैसेज, तो जैसे ही वन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लोड किया जाएगा, किसमें? UI पे, ब्राउजर पे लोड किया जाएगा। तो फर्स्ट एम्प्लॉय मीन्स कौन है? ये फर्स्ट एम्प्लॉय, सॉरी यार सर्दी हो गई मेरे को। 101 A1, एम्प्लॉय नेम A1, डिपार्टमेंट डेव। तो ये तीनों चीज तो प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे ही आपका स्टेटस प्रिंट करना होगा तो यहाँ पर चेक करेगा एम्प्लॉय डेव मुझे प्रिंट करना है, बट उसके साथ क्या लगा है? पाइप सिंबल। तो ये 18 सेलेक्ट, तो ये जाएगा एम्प्लॉय डेव, सॉरी डिपार्टमेंट में क्या स्टेटस है, ये इस वेरिएबल को सर्च करेगा। तो ये वेरिएबल्स कहाँ ऐड किया गया है? यहाँ। तो ये सीधा इस लोकेशन पे आ जाएगा, समझ के? ये स्टेटस, तो इसमें जाएगा स्टेटस डिपार्टमेंट। क्या है डिपार्टमेंट इसमें? अभी इसमें फिलहाल फर्स्ट डिपार्टमेंट क्या है? डेव, है ना। यहाँ डेव डिपार्टमेंट है क्योंकि एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है डेव है। तो डेव में आप क्या लगाओ? स्टेटस। स्टेटस क्या बताएगा डेव? तो डेव का status है ये डेवलपर टीम। इसी तरह से नेक्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लोड होगा, उसकी आईडी, नेम और डिपार्टमेंट। तो अभी क्या है? डेव। वापस से स्टेटस आ जाएगा, तो सेम मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा। क्यूए, क्यूए मतलब थर्ड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लोड। एम्प्लॉय अब कौन सा आ गया यहाँ पास? डेव ना हो के अब एम्प्लॉय किसका लोड हुआ? क्यूए। तो क्यूए का स्टेटस क्या है? स्टेटस, तो ये जाएगा किसमें? एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट, सेलेक्ट स्टेटस। स्टेटस में जाएगा क्यूए। क्यूए क्या है? ये। तो ये मैसेज क्यूए के बेस पे इसको क्या किया जाएगा? प्रिंट किया जाएगा। आया समझ में? अब आया कि नहीं आया? हेलो, यस सर। क्लियर ना? अरे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पाइप्स हैं, इजी इजी हैं। ठीक है, चले। साक्षी, सानू, क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, ये सारी चीजें क्या है यहाँ? हाँ, डिपार्टमेंट देखा जा रहा है। डिपार्टमेंट अगर आप लोग, हाँ आप लोग के लिए टास्क है, मैं नेक्स्ट डे चेक करूंगा। आप लोग को बनाना है लोकेशन के बेस पे, कि जैसे ही कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है हमारा डिलीवर किया गया है, तो आपको लोकेशन बताना है। ठीक है, कि जैसे ही इलाहाबाद पहुंच रहा है, वाराणसी पहुंच रहा, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी सिटी आती है, जो भी सिटी आती है उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज डिस्प्ले कराना है। आप अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने बनाया, इसी तरह से। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब कस्टम पाइप क्या है? ये तो चलो प्री डिफाइंड है, ये सारे सब क्या है? प्री डिफाइंड मीन्स बिल्ट इन, पहले से बने हुए हैं। तो इसको आप लोग यूज़ कीजिएगा। ये सारी चीज़ें जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने बता दी है। अब आते हैं कस्टम टाइप में। कस्टम टाइप ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा।
इसमें हमको 3 फेज हैं। फर्स्ट फेज जो है आपको पाइप क्रिएट करना है। फेज 1 में आपको क्या क्रिएट करना है? कस्टम पाइप। कस्टम पाइप जनरेट करना। फेज 2 3 फेज, मतलब 3 फेज नहीं, एक मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 जो है आपको कस्टम पाइप। स्टेप 2 टीएस फाइल, टाइप स्क्रिप्ट फाइल, फाइल। थर्ड स्टेप HTML। फेज 3। फेज 3 में आपको सिंपल HTML और कुछ नहीं है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं UI। HTML पेज पे मॉडिफाई करना। तो कस्टम पाइप क्रिएट करने का जो सिंबल है, ये हमारे लिए या तो आप एंगुलर CLI यूज करें कमांड लाइन के थ्रू, या फिर TS फाइल क्रिएट करके आप लिख सकते हैं। दोनों अप्रोच सही है। तो अगर आप CLI यूज कर रहे हैं, एंगुलर CLI कमांड लाइन, तो आप कमांड टाइप करेंगे इसके लिए ng जनरेट पाइप एंड पाइप नेम। पाइप का नेम कौन सा पाइप है, ठीक है, पाइप मतलब पाइप नेम समझ गया ना। ये सारी चीजें जो अभी तक मैं बताया हूँ, ये सारे पाइप का नेम है। कौन कौन सा? ये पाइप का नेम, अपर केस, टाइटल केस, लोअर केस, डेसिमल, है ना, ये पाइप नेम। तो कस्टम पाइप का नेम आप क्या बनाना चाहते हैं, वो पाइप का नेम दीजिए। पाइप क्रिएट करना चाहते हैं ng जनरेट पाइप एंड पाइप का नेम, ठीक है, क्लियर कमांड। तो ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा आपको पाइप मीन्स TS फाइल, कस्टम पाइप जनरेट कर देगा। नेक्स्ट फाइल, TS फाइल में आपको TS फाइल जो नॉर्मली है, आप जो भी आपको कंपोनेंट है, इसमें आपको इंपोर्ट करना है इस फाइल को। तो ये जो पाइप है आपने क्रिएट किया है, इस पाइप को इंपोर्ट करना होगा किसके अंदर? TS फाइल में, ठीक है, TS फाइल में इंपोर्ट करना है। और जो ये HTML जिसमें आप पाइप यूज कर रहे हैं, वो कनेक्ट होगा किससे? इससे। तो ये स्टेप आपको बस ध्यान देना है। कस्टम पाइप हम क्रिएट करेंगे और इस तरह से अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखो, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ, इसमें हम ऐड करते जाएंगे करके। चले कोड पे आ जाए, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें। हेलो, हाँ जी सर। प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट कोड लिख देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, लास्ट में। हाँ देखो, सर्दी हो गई है, बताओ, बड़ी दिक्कत है। हम्म, हम्म। NG क्या है? NG न्यू क्या है? NG न्यू कस्टम पाइप, माई कस्टम पाइप, जो भी डालना डालो, माई कस्टम पाइप और इंटर। CSS
इसके बाद अब स्टार्ट होगा आप लोगों का मॉडर्न डिवेम, टेम्पलेट डिवेम, फॉर्म्स वगैरह। इसमें वैलिडेशन ये सारी चीज़ चलेंगी। फॉर्म्स कैसे बनाते हैं एंगुलर में वो नेक्स्ट। इसके बाद सर्विस एंड ए यू वो करेंगे क्या, एपीआई वगैरह ऐड करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। और इसके अंदर सिक्योरिटी कैसे मैनेज करते हैं, गार्ड्स कैसे लगाते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, ऑथोराइज एंड अनऑथोराइज रिक्वेस्ट, ये फाइनल लास्ट में देखेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी पार्ट एंगुलर में। बाकी अब कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा बहुत, एंगुलर में काम कर रहे हैं धीरे धीरे, नहीं आ रहा समझ में? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा आ रहा है, बस 3-4 क्लासेस और चलेंगी मतलब इसका, तो आप लोग को कंप्लीट मतलब आइडिया हो जाएगा कि फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, मॉडर्न डिबम एंड टेम्पलेट सर्विस डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ जैसे कंप्लीट होगी ना तो आप लोग को कंप्लीट आइडिया हो जाएगा एंगुलर पे कैसे काम करना है ना। ठीक है, देखो माई कस्टम पाइप हमारा प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद एसआरसी मेन, हाँ इसमें हमें अभी मान लो फिलहाल के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक कंपोनेंट आप बनाए, चाहे तो इसी कंपोनेंट में यूज़ कर ले, बट मैं एक क्रिएट करना चाहता हूँ पाइप, क्योंकि पाइप हमें ज़रूरत है। कस्टम पाइप क्रिएट करना है, बिल्ट इन तो करना नहीं है, क्योंकि हम यूज़ करने जा रहे हैं कस्टम। कस्टम पाइप की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जैसे कि की रिक्वायरमेंट ऐसी आ रही है कि जो वो बिल्ट इन फीचर अवेलेबल ना हो, डिफॉल्ट वो पाइप अवेलेबल ना हो। जैसे कि आपको अप्लाई करना है जैसे जेंडर है मेल फीमेल, मेल है तो सभी एम्प्लॉय का जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको उनके नेम में ऐड किया जाए मिस्टर, और जितने भी फीमेल है उनमें ऐड किया जाए क्या, मिसेस या मिस। ये जो भी स्टूडेंट है मिस और मिस्टर ऐड किया जाए उनके नेम से पहले। तो ऐसा क्या बोलते हैं, पाइप अवेलेबल है प्री डिफाइंड? ऐसा कोई पाइप अवेलेबल है प्री डिफाइंड? नहीं ना, मिस्टर और मिस लगाने के लिए। नहीं सर। हाँ, तो जनरली आप लोग कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता है तो उसमें अपना ये एंटर नहीं करता है कि मिस है या मिस्टर है, सीधा नाम एंटर करता है। लेकिन डॉक्यूमेंट में हमेशा देखोगे कि लिखता है मिस्टर एंड मिस, है ना। तो ऐसे जो आपको चीज़ें ऐड करनी है तो उसके लिए पाइप हम बनाएंगे, कस्टम पाइप्स बनाएंगे। ठीक, चल बना के देखते हैं एक बार, है ना, देखते हैं कैसे बनता है। तो राइट क्लिक, कंपोनेंट्स का नेम, कंपोनेंट्स नेम क्या है, एनजी जनरेट, एनजीजी पाइप, पाइप का नेम, पाइप का नेम जेन पाइप यार, जेंडर पाइप है ना, जेंडर लिख देते हैं, जेंडर पाइप। ये स्पेक फाइल है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें एक ही फाइल की। तो ये फाइल आप चाहे मैनुअली क्रिएट कर या फिर CLI के थ्रू, कमांड के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं, दोनों दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो जनरेट पाइप जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें दो चीज़ें चाहिए। फर्स्ट ये आपका डेकोरेटर्स, दूसरा इसमें इंपोर्ट करना है पाइप एंड पाइप ट्रांसफॉर्म। पाइप ट्रांसफॉर्म एक इंटरफेस है जो आपकी क्लास जो आपने ऐड किया है उस क्लास को इम्प्लीमेंट करता है।
और ये प्रोवाइड करता है एक मेथड जो है ट्रांसफॉर्म मेथड। ट्रांसफॉर्म मेथड इनपुट लेता है आपका नेम और क्या चीज आपको सॉरी उस नेम में किसको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, जेंडर, जेंडर को ऐड करना है जेंडर के बेस पे मिस एंड मिस्टर। तो ये इस मेथड के अंदर हम लिखेंगे और ये मेथड रिटर्न करेगा उसका टाइप, किस टाइप की वैल्यू आप रिटर्निंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, बुलियन रिटर्न कर रहे हैं, नंबर रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न टाइप। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। तो ठीक है, कलर नहीं अच्छा लग रहा तो ये हम्म जी। दूसरा हमें चाहिए HTML पेज, इसको कंट्रोल A करो और रिमूव। थर्ड कंपोनेंट TS फाइल। TS फाइल में आपको रिक्वायरमेंट क्या है, TS फाइल में हमें डेटा चाहिए ना। तो एक काम करें, एम्प्लॉय का डेटा मैं ओल्ड प्रोजेक्ट से निकाल लूं, का बार बार टाइप करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है यार, चलेगा। लेकिन यहाँ एक मिनट, इसमें हमें एक जेंडर ऐड करना होगा फील्ड, है ना। देखो आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और एक जेंडर ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक। इसको भी फिलहाल के लिए, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ क्या है डायरेक्ट एनी लिख दो, एनी, एनी टाइप, एनी मतलब किसी भी टाइप को कोई इशू नहीं है अभी फिलहाल के लिए, बाद में आप लिख सकते हैं सभी का आईडी, आईडी और टाइप, है ना। ठीक है, जेंडर, जेंडर कॉलन मेल, ये सारे डेटा क्या आएंगे, डेटाबेस से आएंगे, अभी हमारे पास डेटा नहीं है, डेटाबेस नहीं है एक्चुअली, इस वजह से हमें मैन्युअली एंटर करना पड़ रहा है ना। जब एपीआई ऐड करेंगे तो उसमें सब डेटा अवेलेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले कराना होगा। तो ये मेल और को फीमेल बना लो, फीमेल, फीमेल एंड, ठीक है। तो मेल और फीमेल जो भी हैं इसके अंदर जो एम्प्लॉय हैं उनका हमें क्या करना है के नेम में, यहाँ पास क्या है नेम A1 A2 A3 के नेम में मिस्टर एंड मिस रख ऐड करना है, जेंडर उनके, है ना। तो यहाँ चलते हैं किधर, टीएस फाइल में, सॉरी टीएस फाइल, एचटीएमएल फाइल में, और ऐड करना है क्या, इसमें बूटस्ट्रैप ऐड नहीं किया ना अभी, बूटस्ट्रैप ऐड किया क्या, नहीं ना। तो नहीं सर। नहीं ऐड किया, चलो ऐड कर लेते हैं बूटस्ट्रैप, नोड मॉड्यूल npm install bootstrap। बूटस्ट्रैप हो गया ऐड, और बूटस्ट्रैप ऐड होने के बाद चलते हैं किसमें, अरे स्टाइल, import @ import url
डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश बूटस्ट्रैप dist css bootstrap डॉट css। प्रोडक्शन में मिन फाइल लगाते हैं bootstrap डॉट मिन, और डेवलपमेंट में मिन हटा देते हैं। मालूम है ना, मैंने बताया ना, मिन मिन bootstrap min डॉट css। बट हमें प्रोडक्शन में जाने की जरूरत है, प्रोडक्शन में, लेकिन अगर कोई पूछता है इंटरव्यूअर तो आप बता सकते हैं। सेव और यूआई किधर है? यूआई हमारा HTML, हाँ। div सेक्शन, div में क्लास, कंटेनर एंड टेबल, टेबल क्लास, टेबल टेबल हाइफन होवर। ठीक है। नेक्स्ट टी हेड, TR TH, फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी ना, EMP ID, EMP नेम, EMP डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय जेंडर है ना। EMP नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड जेंडर। T body, TR टेबल, TD। यस, लूप चलाएंगे, स्टार ng4 ng4 लेट, हाँ, EMP ऑफ एम्प्लॉयज ना, क्या है, एम्प्लॉयज है ना, यस, EMP ऑफ एम्प्लॉयज। इंटरपोलेशन, हाँ, EMP डॉट EID, सॉरी क्या है, EID, E name, DPT and gender। EID, E name, DPT and gender। EID, E name, EDPT है, DPT only, DPT and gender। ठीक है। अच्छा, तो हमें पाइप किस में लगाना है? नेम में, है ना, क्योंकि नेम में हमें पाइप लगाना है ना। मिस्टर लिख के आना चाहिए, मिस्टर। तो यहाँ पास पाइप क्या रखना है, पाइप क्या बनाना है? जेंडर। तो क्या ये जेंडर नाम का पाइप पहले से बना है या फिर कस्टम है ये? बोलो। जेंडर पाइप पहले से कस्टम है, ये पाइप हम कस्टम बनाने जा रहे हैं, तो पाइप हमारा पहले से बना नहीं है। तो पाइप का नेम क्या है यहाँ? पाइप का नेम जो क्रिएट होता है, इससे क्रिएट होता है @पाइप, और इसके अंदर जो नेम है ये पाइप है, तो जेंडर पाइप। ठीक है, पाइप का नेम जेंडर पाइप ये है, इसको आप ऐड करेंगे यहाँ, जेंडर पाइप, कंट्रोल V। अब जेंडर पाइप तो है, लेकिन इसमें जो सेट होना चाहिए वैल्यू, लॉजिक किस पे बेस पे होगी? यहाँ क्या वैल्यू मिलेगा, किसका नेम हमें दिया जाएगा? क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का नेम हमें पास करना होगा कि इसके नेम में आप मिस्टर और मिस ऐड करें, है ना। मिस्टर और मिस ऐड करें, उसके लिए ये मेथड है ट्रांसफॉर्म मेथड। तो यहाँ पर क्या पास करना है? का ई नेम, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नेम टाइप किस टाइप का होगा? एम्प्लॉय का स्ट्रिंग टाइप का, नेम स्ट्रिंग टाइप का। ये दूसरा जेंडर, जेंडर किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग, मेल या फीमेल। रिटर्न क्या करना है? नेम, नेम किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग टाइप का।
ठीक है। वेरीफाई कैसे करना है? वेरीफाई करना है जेंडर के बेस पे, या जेंडर मेल है या फिर फीमेल है, इसके बेस पे आपको ऐड करना है। ठीक है, तो इफ कंडीशन क्या है? जेंडर इक्वल टू मेल। ठीक है, क्या है? मेल। तो आप रिटर्न करो क्या? मिस्टर स्पेस प्लस नेम, सॉरी ई नेम। ठीक है, लॉजिक किसको नहीं समझ में आई ये वाली? सभी को आ गई ना? एम्प्लॉय का चेक करो उसका क्या है, मेल है? यस मेल है, तो जो नेम आ रहा है उसका एम्प्लॉय का, उसका नेम में ऐड कर दो मिस्टर और रिटर्न कर दो ये वैल्यू स्ट्रिंग। तो इस बार क्या रिटर्न किया जाएगा? मिस्टर A1। एल्स 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 क्या है? जेंडर। एल्स जेंडर रिटर्न करो, रिटर्न करो मिस MRS डॉट प्लस ई नेम। सिंपल ना लॉजिक? डिफिकल्ट है या इजी है? बोलो, समझे? अच्छा, तो ये जो भी वैल्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न किया जाएगा, ये वैल्यू कहाँ पुट किया जाएगा? इस जेंडर, जो इस नेम में क्या ऐड करना है, इसका जेंडर ऐड करना है, तो यहाँ तो कॉलन कॉलन, इसके अंदर कॉलन लगाएंगे। कौन सा वैल्यू? एम्प्लॉय का नेम के साथ कौन सा वैल्यू ऐड करना है? इसका जेंडर ना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। हम्म, तो क्या वैल्यू ऐड करनी है इसकी? आ रही है सर। हाँ, तो ये जो पाइप है वो फाइंड करेगा, वो एम्प्लॉय डॉट उसका पुट कर देगा जेंडर। ये कौन सा वैल्यू है यार? जो ओल्ड वाला है। 1 मिनट। अरे यार मेरी तबीयत न गड़बड़ा जाए, दिक्कत हो जाएगी। ये तो सब बोलेंगे कि एक तो इतनी छुट्टी मिली, छुट्टी रही। मैं तबीयत से ही डरता हूँ। रेस्ट कर लेते थे। नहीं यार, रेस्ट वैसे नहीं करेंगे, काम भी बहुत बाकी है। मेरे साथ बड़ी समस्या हो गई यार। लाइफ इंसान सोचता है कि थोड़ा सा स्मूथ चले, तो इतनी ही कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। हाँ? ठीक है, इसको रन करते हैं। ng serve -o। प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, जेंडर पाइप है ये तुम्हारा, इसको ये फाइंड नहीं कर पा रहा है कि ये है क्या, क्योंकि नो पाइप फाउंड नहीं, इसको उस पाइप के बारे में कोई आइडिया नहीं है। किसको? HTML पेज पे। HTML पेज है ना, HTML पेज पे कोई आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है इसको मालूम? क्योंकि आपने कस्टम पाइप बनाया है, क्या TS को बताया? मतलब ये कस्टम पाइप आपने बनाया, तो इस TS फाइल को नहीं मालूम है। जब इस TS फाइल को नहीं मालूम होगा तो HTML फाइल क्या बोलेगा? बोलेगी जब, क्योंकि इसका कॉन्टेक्ट से है। हम्म, इस HTML का कनेक्शन किससे है? TS से है। लेकिन TS फाइल को ही नहीं मालूम है कि कोई कस्टम पाइप है। जब कस्टम पाइप है तो आप TS को बताओ, ताकि TS में जो भी HTML फाइल में जो पाइप यूज किया जाए, जैसे कि अभी पाइप कौन सा यूज किया जा रहा है यहाँ? ये पाइप। तो ये कौन सी पाइप है, ये TS को ही नहीं मालूम है, और आज HTML में ये लाइन ऐड कर दी है। तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं, बोलो? तो सॉल्यूशन क्या है इसका, बताओ, कौन बताएगा? जी सर। हाँ,
क्या है सॉल्यूशन तो इसका? इंपोर्ट कराना पड़ेगा। हाँ, इंपोर्ट कराना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करेंगे, बोलो। अरे इस पाइप का नेम भाई, ये ना जनरल पाइप, इसको इंपोर्ट कर दो। किसके अंदर, टीएस को। ये क्लास तभी पता चलेगा ना। तो इस क्लास को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। जब इंपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक, अरे ये एक्सपोर्ट है ना भाई, समझो यार, तुम लोग को कहाँ ध्यान रहता है। क्लास एक्सपोर्ट है ना, ये एक्सपोर्ट करोगे तो ये इंपोर्ट करेगा। तो इसको जेंडर पाइप को इंपोर्ट कराना है ना। तो चलो, किसमें, किधर है, ये आपका क्लास है। सिंपल को कॉपी करो, टीएस फाइल में जाओ। टीएस फाइल, कौन सा टीएस फाइल, ये इधर इंपोर्ट लिखा है, इधर इंपोर्ट कर दो। कंट्रोल वी, जी, क्विक फिक्स इंपोर्ट, आ गया, इंपोर्ट हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, क्योंकि डेटा लोड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ng4 इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो ng4 भी इंपोर्ट करना होगा इसमें आप। क्योंकि ng4 क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पास ng4 यूज किया ना HTML में। तो इसी तरह से हाँ ng, जी। हाँ, ng4, ng4 ng4 यूज कर लो। क्यों? क्योंकि HTML में जो भी कंटेंट आप यूज कर रहे हैं वो किसको नहीं मालूम है, किसको आइडिया नहीं है, UI को। अभी क्यों नहीं लोड हुआ? एक सेकेंड, फिर से। डेटा लोड क्यों नहीं हुआ? एम्प्लॉइज जेंडर, इंपोर्ट जेंडर पाइप नेम एंड जेंडर, है ना। अच्छा, सॉरी सॉरी। एक काम कर सकते हैं, हो सकता है डेटा जो है, डेटा सारे अपर केस लोअर केस में है, ठीक है। हम्म, चलो एक सेकंड को लोड करते हैं दोबारा। लोकल होस्ट 4200, अभी क्या प्रॉब्लम दे रहा, वार्निंग। ng for employees and template.html, मिस ng for employees, देखो यार स्पेलिंग चेक करो, ng for let employees, ए मिस्टेक है ना, गलत स्पेलिंग लिखा है। ठीक है, हाँ सही है। देखो डेटा लोड हुआ, मिस्टर, मिसेस, फीमेल के बेस पर फीमेल, मिसेस, मिस्टर मिस्टर मिस्टर, फीमेल मिसेस, मिस्टर मिस्टर। ठीक है, इजी या डिफिकल्ट, समझ में आया? कोई डाउट? फिर से एक्सप्लेन करें, समझ के? कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आपको बस ये वेरिएबल्स बनाने हैं, कौन सा डेटा है, और डेटा को लोड कराना है यूआई पे, और यूआई में कौन सा पाइप चाहिए, पाइप क्या चाहिए, उस पाइप को क्रिएट कर लो। तो हमें पाइप चाहिए जेंडर से रिकॉर्डिंग, तो जेंडर के लिए आप लीजिए। तो जेंडर में एक कॉलन, ध्यान देना, इसका सिंटेक्स ये अलग है कि आप कभी कभी लोग मिस्टेक करते हैं। तो जेंडर, ये पाइप
का नेम है, पाइप नेम। तो पाइप से जो नेम है उसमें से क्या हमें वैल्यू चाहिए, एम्प्लॉय का जेंडर, एम्प्लॉय का जेंडर। तो वो जेंडर हमें रिटर्न करेगा और हम ऐड कर देंगे इस नेम के साथ। क्लियर? लो स्क्रीनशॉट लेना हो, इसमें फोटो खींचना, क्लिक करना हो तो आप कर लो प्रैक्टिस के लिए। ये ले लो आप कंपोनेंट, हो गया। अरे यस या नो बोलो यार। साक्षी, जी सर। हाँ इधर ले लो इसका यूआई और इसका ले लो पाइप, ये पाइप। बाकी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना।